हेलो गाइज, जय हिंद। वेलकम टू आवर चैनल यूसी लाइव। मैं संदीप ठाकुर आप सबका यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएं, जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो बच्चे नए हैं इस चैनल में वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैंने बताया था कि वॉइस के टॉप 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। पिछली क्लास में मैंने शायद 20 या 22 करा दिए थे, उसी से आगे की आज ये क्लास होगी। और वॉइस जो 4 मार्क्स का आने वाला है तुम्हारे सीजीएल में, 4 नंबर जो देगा तुम्हारे लिए, उसकी क्लास होगी। ये लास्ट क्लास होगी वॉइस की। इसके बाद मैं क्या कराऊंगा, इसके बाद नरेश इसके बाद आपकी नरेशन की क्लास होने वाली, वो भी काफी इंपॉर्टेंट होगी, शानदार होगी, जानदार होगी और वजनदार क्लास होने वाली है। ये वॉइस की लास्ट क्लास है। इससे बाहर से तुम्हें वॉइस की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं से सब कुछ आ जाएगा। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, चलते हैं आगे। आज की क्लास में मैंने शायद 22 क्वेश्चंस करा दिए थे, उसी में आगे चल रहे हैं 23rd नंबर में। सभी लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, कॉन्सेप्ट्स बहुत बेहतरीन होने वाले हैं। 22nd आ गया, ये 23rd में आते हैं। ठीक है, सभी लोग आ जाइए, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आज की क्लास का क्या लिखा है। सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो सेंटेंस दिया है उसका करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है। क्या बताना है? करेक्ट पैसिव फॉर्म बताना है सेंटेंस का। ठीक है, जल्दी से आंसर देना है। जूम कैसे? ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया, जल्दी से आंसर देना है। क्या आंसर होने वाला है? जल्दी से सभी लोग आंसर दो इस क्वेश्चन का, क्या आंसर होने वाला है। हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव। हर्ष ने क्या किया है? लीव के लिए अप्लाई कर दिया है, तो इसका आंसर देना है। क्या आंसर होने वाला है? हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव। मैंने एक चीज तुम्हारे लिए बताई थी, काफी अच्छी चीज मैंने ये बताई थी कि कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, कौन सा टेंस हो, कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो तो उसका पैसिवाइज कैसे बनाओगे? प्रेजेंट परफेक्ट का कैसे बनाओगे? तो प्रेजेंट परफेक्ट की अगर बात करें, किसकी बात करें प्रेजेंट परफेक्ट की, तो अगर एक्टिव की बात करें और किसकी बात करेंगे एक्टिव के साथ, और साथ में किसकी करेंगे? पैसिव की। एक्टिव पैसिव दोनों की अगर बात करें प्रेजेंट परफेक्ट में, तो एक्टिव में क्या आता है? एक्टिव में आता है हैज या हैव। क्या आता है एक्टिव में? हैज या हैव आता है। एक्टिव में क्या आता है? एक्टिव में आता है हैज या हैव। साथ में क्या आता है? V3, वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अगर हम इसी में पैसिव की बात करें, किसकी बात करें? अगर इसी में हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या आ जाता है? हैज, हैव, हैज, हैव। साथ में क्या आ जाता है? साथ में बीन आ जाता है। फिर क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आता है? हैज हैव के साथ क्या आ जाता है? बीन आ जाता है, और साथ में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैंने बताया था एक शॉर्टकट तुम्हें जीवन का, मैंने बताया था। जैसे चॉकलेट खाते हो ना, चॉकलेट का मतलब तुमने बचपन से सीखा है डेयरी मिल्क। उसी प्रकार से अगर पैसिव वाइज सीखना है तो पैसिव वाइज का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे चॉकलेट का मतलब है डेयरी मिल्क, उसी प्रकार से पैसिव वाइज का मतलब है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसमें हमें क्या ढूंढना होता है? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बहुत लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा, भैया यहाँ तो बी का बीन हो गया, तो तुमने क्या सीखा कि पैसिव वाइज में चाहिए थर्ड फॉर्म और परफेक्ट टेंस में भी क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो एक एक जो थर्ड फॉर्म है वो पैसिव वाइज की वजह से, एक जो दूसरी थर्ड फॉर्म है वो परफेक्ट टेंस की वजह से है। तो जल्दी से बताइए सबको ये क्लियर हुआ या नहीं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, सबको ये क्लियर हुआ या नहीं? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था हर्ष हैज अप्लाइड फॉर लीव। तो पहले तो किसके लिए अप्लाई किया है? लीव के लिए अप्लाई किया। तो ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है लीव, जो क्या बनेगा? सब्जेक्ट। और लीव तो सिंगुलर है। लीव क्या है? लीव तो सिंगुलर है। जब ये सिंगुलर है तो ये क्या लेगा? ये हैज लेगा। और हमें देखना है और कौन से ऑप्शन में हैज है, कौन से ऑप्शन में है। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे वॉज है, ये खत्म हो गया।
यहाँ पे हेड है वो खत्म हो गया, सिर्फ तुम्हें क्या देखना था, वर्ब। मतलब तुम्हें अगर बेसिक नॉलेज है, अगर वॉइस का तुम्हें बेसिक नॉलेज है तो तुम्हें कोई भी चिंता, समस्या, दिक्कत, दुख, दर्द नहीं होगा। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन हो चुका है, क्या होगा, लीव हैज बीन अप्लाइड फॉर बाई हर्स। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ, सबका क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगर किसी पोस्ट के लिए तुम अप्लाई करोगे, ये भी याद रखना, अगर तुम किसी, अभी तो छुट्टी के लिए अप्लाई कर रहे थे तो वहां पे फॉर आता है, अगर किसी पोस्ट के लिए, किसी जॉब के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या आता है, टू आता है। क्लियर हो गया, पहला क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन और अच्छा होने वाला है आज की क्लास का। आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन जो है और अच्छा होने वाला है, तो सभी लोग तैयार हो जाओ आज धमाकेदार क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। क्या लिखा है, यू माइट बी प्रमोटेड दिस ईयर। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। मैंने एक शॉर्टकट तुम्हें जीवन का क्या बताया था, कभी भी मॉडल आ जाए एक्टिव वॉइस में, क्या आ जाए, मॉडल। एक्टिव वॉइस में अगर मॉडल आता है, किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो वो कैसे आता है, मॉडल प्लस V1, ये तो सबको पता है। अगर पैसिव वॉइस में मॉडल आता है, किसमें आता है, पैसिव में। ठीक है, अगर मॉडल पैसिव वॉइस में आता है तो क्या आ जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस V3। क्या आ जाता है, मॉडल प्लस बी प्लस V3। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, माइट बी प्रोमोटेड। अब बताओ, माइट बी प्रोमोटेड है तो ये ऑलरेडी क्या है, ये ऑलरेडी पैसिव है। क्या है, दिस इज ऑलरेडी पैसिव। ठीक है, जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से सभी लोग बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्या लिखा है, यू माइट बी प्रोमोटेड दिस ईयर। अब देखो इसमें ऑब्जेक्ट हिडन है, जब हिडन ऑब्जेक्ट होता है या तो हम यू को मान लेते हैं, या तो हम यू को मान लेते हैं, या तो दे ले लेते हैं। यू ऑलरेडी आ चुका है तो हम क्या ले लें, दे ले लें। क्या ले लें, दे। ठीक है, तो यहाँ पे यू है, यहाँ पे दे के साथ विल है, तो माइट ही होना चाहिए, मॉडल प्लस बी चाहिए। ठीक है, मॉडल प्लस V1 चाहिए एक्टिव वॉइस में। यहाँ पे दे के साथ शुड है, तो तीन ऑप्शन गलत हो गया, एक सही हो गया। क्या सही होगा, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर। क्या हो जाएगा, दे माइट प्रमोट यू दिस ईयर। जल्दी से बताओ, सबको समझ में आया? दो क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में। ठीक है, वैसे तो टोटल वाइज के 24 क्वेश्चंस हो चुके हैं। अब चलते हैं 25 नंबर में, ये और अच्छा क्वेश्चन होगा। 25 नंबर में चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है। चलो जल्दी से सभी लोग थोड़ा स्पीड बढ़ा दो, थोड़ा स्पीड मेंटेन कर लो अपनी लोगों की। ठीक है, जिससे ज्यादा क्वेश्चन हो जाए, जिससे ज्यादा क्वेश्चंस हो जाए। ठीक है, अब देखो क्या लिखा, द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। सेम क्वेश्चन है, द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। अब देखो क्या आंसर होने वाला है। अब देखो, जब भी कहीं पे ऑर्डर दिया जाता है, क्या दिया जाता है, ऑर्डर। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे तुमने पढ़ा होगा, जैसे मैंने बोला ब्रिंग, जैसे मैंने बोला ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। अगर मैं ये बोलता ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, तो इसका अगर पैसिव बनाते तो कैसे बनाते, जल्दी से बताओ। एक तरीका ये था, ये लेट से बना देते। क्या बनाते, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर, लेट अ ग्लास ऑफ वाटर बी ब्रॉट, BROUGST। एक तरीका ये था, एक तरीका था ये था। दूसरा हम किससे बना सकते थे, दूसरा हम बना सकते थे, यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर ऑर्डर्ड टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। दूसरा तरीका तो ये हो गया, यू आर ऑर्डर्ड से बना सकते थे। तीसरा तरीका क्या होगा, तीसरा तरीका हम शुड से बना सकते थे। क्या बना सकते थे, शुड से। तो क्या आ जाता, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर शुड बी, शुड बी ब्रॉड। जल्दी से बताओ, शुड बी ब्रॉड। जल्दी से बताओ, सबको ये क्लियर हुआ या नहीं? तो तीन तरीके मैंने बताए तुम्हें। जब इंपरेटिव सेंटेंस होगा, जो वर्ब से शुरू होगा, ये एक्टिव था, बाकी तीनों पैसिव। जब वर्ब से शुरू होगा तो मैंने उसके तीन तरीके आप लोगों को बता दिए। अब जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला। आते हैं क्वेश्चन में, या तो इसका फॉर्मेशन बता दें अगर तुम लोग चाहते हो तो।
क्या क्या फॉर्मेशन है? सबसे पहले तो तुम लेट से बना सकते हो। लेट के तुरंत बाद क्या आ जाता है? ऑब्जेक्ट। समझे? लेट के तुरंत बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद क्या आता है? बी। उसके बाद क्या आता है? V3। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? तुम ऑब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो। ऑब्जेक्ट जो होगा वो किसके रूप में आ जाएगा? सब्जेक्ट के रूप में आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? शुड आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा? V3। और तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये है कि तुम किससे बना सकते हो? यू आर ऑर्डर्ड। किससे बना सकते हो? यू आर ऑर्डर्ड टू, साथ में क्या आएगा? V1। जल्दी से नोट करो। इंपरेटिव सेंटेंस इन तीन तरीकों से तुम पैसिव वॉइस बना सकते हो इंपरेटिव का। जल्दी से ये नोट कर लो, ये पेपर में आने वाले हैं। 4 नंबर के जरूर तुम्हारे CGL में आएंगे, CHSL में आएंगे। ठीक है। और मेंस में भी कम से कम 3 क्वेश्चन आएंगे। तो मेंस में एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन कितने हो गए? 9 नंबर के। तो जल्दी से ये नोट कर लो। ठीक है। फिर चलते हैं क्वेश्चन में। किसमें चलते हैं? क्वेश्चन में। ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा था कि द कैच शुड नॉट बी ड्रॉप्ड। तो पहले यहाँ पे नॉट है, तो नॉट है तो डू नॉट से शुरू होना चाहिए सेंटेंस। किससे शुरू होना चाहिए? डू नॉट से। तो डू नॉट कहाँ पे? यहाँ पे। तो लेट द कैच नॉट बी ड्रॉप्ड है, ये तो ऑलरेडी पैसिव है, तो ये वाला गलत हो गया। यहाँ पे यू वुड नॉट है, ये दोनों गलत हो गया। यहाँ पे हैव यू है, ये भी गलत हो गया। जब यहाँ पे नॉट है तो डू नॉट से आ जाएगा, क्या आ जाएगा? डू नॉट ड्रॉप द कैच। A1 इज द करेक्ट आंसर। कौन सा सही आंसर है? ए सही आंसर है। जल्दी से बताइए, सबको समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर और नॉट? डू कमेंट फास्ट। जल्दी जल्दी कमेंट करिए, सबको समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन में चला जाए। 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 में चलते हैं। सारे क्वेश्चन अपने आप में पेपर में आए हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। और वाइस के जो टॉप 50 क्वेश्चंस थे मैं वही लेके आया हूं। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। अब आंसर देना है, इसका क्या आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है? दे विल ले द फाउंडेशन स्टोन नेक्स्ट वीक। अब देखो लिखा भी है कि किस में चेंज करना है? पैसिव में चेंज करना है। अब मॉडल है। विल क्या होता है? मॉडल। जल्दी से बताओ, विल क्या होता है? मॉडल। और मॉडल है विल, तो क्या हो जाएगा? विल भी होगा। पहले तो तुम्हें विल भी ढूंढना है। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है द फाउंडेशन स्टोन। ऑब्जेक्ट क्या है? फाउंडेशन स्टोन। और ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? ये भी पता होना चाहिए। ले। ले की थर्ड फॉर्म क्या होती है? तुम्हें पता होना चाहिए। ले की थर्ड फॉर्म होती लेड। लेड। अगर लाई हो जाता तो लाई की सेकंड फॉर्म होती ले, और थर्ड फॉर्म क्या होती? लेन। ठीक है। अगर लाई होता, लाई मतलब लेटाना। ठीक है। लाई ले लेन। ठीक है। अगर लाई का मतलब झूठ बोलना होता तो इसकी सेकंड थर्ड फॉर्म क्या होती? लाइड। लाइड। जल्दी से ये नोट कर लो। जल्दी से ये नोट कर लो सभी लोग। ठीक है। नोट करो, ये काम की चीज है। अब देखो तुम्हें लेड ढूंढना है, और यहाँ पे है क्या? क्वेश्चन में है विल ले। तो विल ले है तो तुम्हें विल बी ढूंढना है। क्या ढूंढना है? विल प्लस बी। क्या निकालना है? विल प्लस बी निकालना है। कौन से ऑप्शन में है? पहले में क्या लिखा है? द फाउंडेशन स्टोन विल बी लेड बाय देम। बिल्कुल हो सकता है। दूसरे में क्या? स्टोन विल है, ये नहीं होगा। विल बी लेइंग कंटिन्यूअस तो होएगा ही नहीं। इज बीइंग भी नहीं होगा। तो ए इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से नोट कर लो। सही आंसर क्या है? 26 नंबर का ए सही आंसर है। जल्दी से नोट कर लो। ठीक है। 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलते हैं 27 नंबर में। सारे क्वेश्चंस अपने आप में शानदार क्वेश्चंस होंगे, जानदार क्वेश्चन होंगे, और वजनदार क्वेश्चंस होंगे। ठीक है। 27 में आ जाते हैं। चलो 27 नंबर क्वेश्चन में आ गया। क्या लिखा है? काइट्स हैव बीन बॉट बाय मैनी चिल्ड्रन। पहला क्वेश्चन मैंने यही कराया था कि परफेक्ट का पैसिव वॉइस था, प्रेजेंट परफेक्ट का। यहाँ पे हैव बीन है, और साथ में क्या है? बॉट। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वॉइस है, और प्रेजेंट परफेक्ट का एक्टिव बनाना है तो हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पे क्या लिखा है? मैनी चिल्ड्रन। अब देखो एक राफेल कॉन्सेप्ट तुम्हें बताता हूँ, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? मैनी का।
अगर हम बात करें मैनी की, तो मैनी के बाद जो नाउन आता है, मैनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है? प्लूरल। मैनी के बाद जो नाउन आता है वो हमेशा कैसा आता है? प्लूरल आता है। और उसके बाद जो वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वो भी क्या आती है? प्लूरल आती है। पहली चीज ये, ठीक है। दूसरी चीज ये कि मैनी एक जगह सिंगुलर भी होता है। मैनी सिंगुलर कब होता है? जब मैनी के साथ आ या एन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मैनी के साथ आ या एन का प्रयोग करते हैं। तो इस सिचुएशन में जो नाउन आता है, जो नाउन आता है वो कैसा आता है? वो सिंगुलर आता है। और वर्ब आती है, जो वर्ब आती है वो कैसी आती है? सिंगुलर आती है। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से ये नोट कर लो। मैनी के बाद अगर आर्टिकल आ और एन आ जाए तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। इसके अलावा मैनी कहीं भी आएगा, ग्रेट मैनी या गुड मैनी या कहीं भी मैनी आ जाए, वो क्या रहता है? वो क्या रहता है? वो रहता है प्लूरल। अगर बात करें मच की, तो देखो मैनी और मच में यही अंतर है। मैनी होता है काउंटेबल और प्लूरल काउंटेबल। मच क्या होता है? मच होता है अनकाउंटेबल। तो मैनी, मच के बाद जो नाउन आएगा वो कैसा होगा? अनकाउंटेबल। और जो अनकाउंटेबल होता है वो हमेशा कैसा रहता है? सिंगुलर। जब नाउन सिंगुलर हो गया तो वर्ब कैसी आएगी? वर्ब कैसी आएगी? वर्ब भी सिंगुलर आएगी। जल्दी से नोट कर लो ये चीज, जल्दी से नोट करो, ठीक है। नोट करते हुए चलो, फिर चलते हैं आगे। हो गया? चलो, अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा था? लिखा था काइट्स हैव बीन बॉट बाय मैनी चिल्ड्रन। अब मैंने बताया मैनी के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल आएगा, चिल्ड्रन आया। जो वर्ब आएगी वो भी प्लूरल आएगा, तो हैव आएगा। एक ही ऑप्शन में है हैव। सी इज द करेक्ट आंसर। कौन सा ऑप्शन हो गया? सी। क्योंकि इसमें क्या लिखा है? मैनी चिल्ड्रन हैव बॉट काइट्स। क्लियर हो गया? जल्दी से बताओ। बाकी में देखो, इसमें आर लिखा है तो ये हो ही नहीं सकता, इसमें बॉट लिखा है ये हो ही नहीं सकता, इसमें हेड लिखा है ये हो ही नहीं सकता। जब तीन हो ही नहीं सकते तो एक अपने आप हो जाएगा। जल्दी से बताओ, यहां तक सबको क्लियर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। 27 क्वेश्चन हो चुके हैं, ठीक है। चलते हैं आगे, 28 नंबर में चलते हैं। चलो, ठीक है। टाइमिंग नहीं आ रही। चलो, 29th नंबर क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे सॉरी 28th नंबर क्वेश्चन तुम्हारी स्क्रीन पे आ गया। जल्दी से आंसर देना है, क्या आंसर है? ठीक है, जल्दी से आंसर दो। 28th नंबर है, बाय हुम वाला कॉन्सेप्ट है, ये मैंने बताया ही था। क्या लिखा है? बाय हुम वर यू पुश्ड इनटू द मड। अब मैंने बताया था बाय हुम क्या होता है। हुम क्या होता है? हुम तो होता है ऑब्जेक्ट। हुम क्या होता है? हुम होता है ऑब्जेक्ट। हु क्या होता है? हु होता है सब्जेक्ट। तो पहले तो हमें सब्जेक्ट ढूंढना है। और दूसरी चीज, वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब वर्ब के साथ V3 आ जाए तो वो कौन सा टेंस होता है? वो पास्ट इंडेफिनिट का, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है? पैसिव होता है। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। पहली चीज ये, ऑलरेडी पैसिव में है तो इसमें एक्टिव में जाना है। और जब एक्टिव में जाओगे तो यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव में क्या आता है? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है। यहाँ पे क्या लिखा है फर्स्ट ऑप्शन में? हु वाज। तो ये सेकेंड फॉर्म तो है ही नहीं, हु वाज पुशिंग लिखा है। इसमें देखो क्या लिखा है? हु हैज, ये भी नहीं आएगा। हुम डिड, ये भी नहीं आएगा। एक ही ऑप्शन बचा, बी नंबर, हु पुश्ड यू इनटू द मड। जल्दी से नोट कर लो, हु पुश्ड यू इनटू द मड। जल्दी से नोट कर लो। 28 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब चलते हैं 29th में। जल्दी से ये नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारे पेपर में काम आएगा। ऐसे ही क्वेश्चंस तुम्हारे पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। 28 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब चलते हैं 29 में। वो और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है 29 वाला। चलो, 29 क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आ चुका है। जल्दी से आंसर देना है तुम लोगों को, ठीक है। 29th नंबर तुम्हारी स्क्रीन पे आ चुका है। क्या लिखा है? वॉज योर बैग लेफ्ट इन द हाउस। फिर से वही चीज, वॉज वर्ग के साथ अगर थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो ऑलरेडी पैसिवाइज है। अब इसके एक्टिव में जाना है तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। क्या लिखा है? वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा। जब इसके एक्टिव में जाओगे तो एक्टिव में एक तो इंटेरोगेटिव है, और
जब पास्ट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो क्या आ जाता है, सबसे पहले डिड आता है, और डिड के साथ मैंने बताया था कि डू फॉर्म कभी आती है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लेती है, फर्स्ट फॉर्म। तब तुम्हें ये ढूंढना है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहां पे है। इसमें देखो क्या लिखा है, डिड यू लेफ्ट, यहाँ पे थर्ड फॉर्म में खत्म हो गया, यहाँ पे वॉज है ये खत्म हो गया, यहाँ पे हैव है ये खत्म हो गया, ये सही हो गया। क्या लिखा है, डिड यू लीव योर बैग इन द हाउस, क्या आ जाएगा, वॉज योर बैग लेफ्ट इन द बस का एक्टिव वॉइस क्या होगा, डिड यू लीव योर बैग इन द बस। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। 29 क्वेश्चंस हो चुके हैं, हम चलते हैं 30 नंबर में, और सारे क्वेश्चंस अच्छे होंगे। सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर करते रहो। जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, काफी अच्छी क्लास होने वाली है आगे भी। चलो 30 नंबर में आ गए, जल्दी से आंसर देना है इसका भी, ठीक है, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। इस कॉन्सेप्ट पे कई क्वेश्चंस आते हैं तुम्हारे पेपर में, ठीक है। 30 नंबर, जल्दी से आंसर बताओ, 30 नंबर का क्या आंसर होने वाला है। क्या लिखा है, वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, जल्दी से बताओ क्या आएगा, जल्दी से बताओ क्या आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, जल्दी से बताओ। अब देखो यहाँ पे लिखा है रिगार्ड, रिगार्ड क्या है, V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन से टेंस में आती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाने जाते हो तो क्या आता है, या तो इज आता है, या तो एम आता है, या तो क्या आता है, आर, इन सब के साथ क्या आ जाता है, V3। अगर सिंगुलर है तो इज आएगा, आई है तो एम आएगा, और प्लूरल है तो आर आएगा। अब बताओ क्या आंसर होने वाला है। क्या लिखा, वी ऑल रिगार्ड लीजा। अब देखो लीजा क्या है, लीजा तो सिंगुलर है, लीजा के साथ इज आना चाहिए। यहाँ पे हैज है ये खत्म हो गया, यहाँ पे शुड बी है ये खत्म हो गया, यहाँ पे इज रिगार्डेड है तो यही ऑप्शन होगा। यहाँ पे वॉज है ये नहीं होगा, क्योंकि प्रेजेंट में ही रखना है, वॉज में जाओगे तो वो पास्ट हो जाएगा। क्या आ जाएगा, लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाई ऑल ऑफ अस। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो। 30 क्वेश्चन हो चुके हैं, 31 में चलते हैं, ठीक है। वी ऑल रिगार्ड लीजा एज एन एक्सपर्ट, तो क्या आंसर होगा, लीजा इज रिगार्डेड एज एन एक्सपर्ट बाय ऑल ऑफ अस। अब चलते हैं 31 नंबर में, वो भी अच्छा क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। सारे पेपर में पूछे हुए क्वेश्चन है, कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि जो पेपर में ना आया हो, ठीक है। 31 नंबर पे आ गया, जल्दी से आंसर देना है। 31 में क्या होगा, लिखा है ही वॉज हिट इन द आई बाई एन एरो। एक चीज मैं बताऊं, कभी भी हिट आ जाए, क्या आ जाए, हिट, तो हिट की तीनों फॉर्म क्या रहती है, हिट रहती है, ठीक है। जैसे कभी भी पेपर में सट आ जाए, क्या आ जाए, सट, तो सट की तीनों फॉर्म क्या रहती हैं, सट ही रहती हैं, ये भी नोट कर लो, काम की चीज है। कभी भी पुट आ जाए तो पुट की तीनों फॉर्म पुट ही रहती हैं, ठीक है। कभी भी कट आ जाए तो कट की तीनों फॉर्म क्या रहती हैं, कट रहती हैं, जल्दी से नोट कर लो। कभी भी ब्रॉडकास्ट आ जाए, सीजीएल मेंस 2021 में इससे क्वेश्चन आया था, तो ब्रॉडकास्ट की तीनों फॉर्म क्या रहती हैं, ब्रॉडकास्ट ही रहती हैं, ये भी नोट कर लो, ठीक है। अब क्या लिखा है, ही वॉज हिट, और वॉज के साथ हिट आया है, किसके साथ हिट आया, वॉज के साथ हिट आया है, तो ये ऑलरेडी क्या है, पैसिव, पैसिव है। लिखा भी है क्वेश्चन में, क्या बताना है, इसका एक्टिव बताना है। अब देखो क्या लिखा, ही वॉज हिट इन द आई बाई एन एरो, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा, एन एरो बनेगा। ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज है तो एन एरो के साथ हिट आना चाहिए। अब एन एरो के साथ यहाँ पे हैज हिट है ये खत्म हो गया, विल हिट है ये खत्म हो गया, वॉज हिटिंग है ये खत्म हो गया। ए इज द करेक्ट आंसर, एन एरो हिट हिम इन द आई। जल्दी से बताओ क्या आंसर होगा, जल्दी से बताओ, समझ में आया या नहीं आया, तो कौन सा आंसर होगा, 31 का ए नंबर सही आंसर होगा। कौन सा होगा, ए। जल्दी से नोट कर लो, काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट तुम्हारे आ रहे हैं, नोट करते हुए चलो। दिख रहा है ना रेड कलर, है ना। अब चलते हैं 32 नंबर, कौन सा, हाँ? चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 31 क्वेश्चंस हो चुके हैं, 32 में। 32 नंबर तुम्हारे भी
आ गया ये, ठीक है, स्क्रीन पे आ चुका है 30 सेकेंड। क्या लिखा है? दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट्स फॉर द पार्टी। अब देखो एक चीज मैं बताऊं, अगर मैं बात करूं कॉन्टिन्यूअस की, किसकी बात करूं? कॉन्टिन्यूअस की। तो कॉन्टिन्यूअस में तीन टेंस होते हैं, एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक क्या होता है? फ्यूचर। ये तीन टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के एक्टिव में क्या आता है? पास्ट। एक पैसिव में क्या आता है? पास्ट के एक्टिव में क्या आता है? पैसिव में क्या आता है? और फ्यूचर के एक्टिव में क्या आता है? पैसिव में क्या आता है? ये मैं बताता हूँ, ठीक है। प्रेजेंट के एक्टिव में क्या आएगा? प्रेजेंट के एक्टिव में आ जाएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी। क्यों आएगा ये? क्योंकि कोई भी कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए बी प्लस वर्ब आईएनजी का प्रयोग करते हैं। कोई भी कॉन्टिन्यूअस होता है उसको क्वालिफाई करने के लिए क्या करते हैं? बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। तो अब देखो एक्टिव वॉइस में क्या आ रहा है? इज, एम, आर प्लस वर्ब आईएनजी। तो पैसिव में क्या आएगा? अब देखो कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब आईएनजी तो आएगा ही, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। और दूसरी चीज, वाई पैसिव है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो पहली चीज क्या आ जाती? इज, एम, आर। ये तो बी के रूप में आ गया। और जब पैसिव का भी आता है तो पैसिव का नियम क्या होता है? पैसिव का नियम होता है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एक बी तो इस वजह से आना चाहिए, एक बी इस वजह से आना चाहिए। तो एक बी तो आ चुका है, साथ में दूसरा बी, और साथ में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो पैसिव वॉइस की वजह से हो गए। अब देखो एक चीज क्वालिफाई नहीं हो पा रही, क्या नहीं क्वालिफाई हो पा रही है? वहां पे क्वालिफाई ये नहीं हो रहा है बी प्लस वर्ब आईएनजी, यहाँ पे आईएनजी आया ही नहीं। इस वजह से बी को क्या कर देते हैं? बीइंग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? बीइंग कर देते हैं। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस के एक्टिव वॉइस में जाते हैं तो वहां क्या आता है? वॉज या वर, साथ में क्या आता है? वर्ब आईएनजी। तो अब जब पैसिव बनाने जाओगे तो फिर से वही पुराना नियम, वॉज वर, और पैसिव वॉइस की वजह से बी आएगा, और कॉन्टिन्यूअस की वजह से आईएनजी आ जाता है, साथ में क्या आता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये पैसिव वॉइस की वजह। अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर में क्या आता है? फ्यूचर में आता है विल बी, और कौन सा आता है? शैल बी, और साथ में क्या आता है? वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अब देखो फ्यूचर में बी ऑलरेडी आ चुका है एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव में फिर से बी लगा देंगे तो बीइंग ऑफ बी हो जाएगा, या बी या बीइंग हो जाएगा, जो सेंटेंस क्या हो जाएगा? सुपरफ्लुअस। इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिवाइज नहीं बना सकते। यही रीजन है कि हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या नहीं बना सकते? पैसिवाइज नहीं बना सकते हैं। जल्दी से ये नोट कर लो, जल्दी से ये नोट करो, फिर चलते हैं आगे। जल्दी से ये नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या लिखा है? दे आर मेकिंग एलेबोरेट अरेंजमेंट फॉर द पार्टी। अब देखो एलेबोरेट अरेंजमेंट्स क्या है? ये तो तुम्हें दिख ही रहा है कि ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट है तो ये प्लूरल है। क्या लिखा है? प्लूरल। तो पहले तो आर ढूंढना है, तो आर दो ऑप्शन में, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बी में आर नहीं और डी में दो ऑप्शन, खत्म हो गया। आर के साथ और क्या ढूंढना है? बीइंग ढूंढना है। यहाँ पे बीइंग नहीं है तो सी भी खत्म हो गया, पढ़ने की भी जरूरत नहीं थी। क्या आ जाएगा? एलोबरेट अरेंजमेंट्स आर बीइंग मेड फॉर द पार्टी। जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, समझ में आया? जल्दी से बताओ ये चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट करो, ये सारी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए सही आंसर होगा। और सारे क्वेश्चंस तुम लोग नोट करते हुए चलो, बिल्कुल नोट करते हुए चलो, जिससे तुम्हें आगे फायदा मिलने वाला है। 32 क्वेश्चंस हो चुके हैं, अब चलते हैं 33 नंबर में, ठीक है। वो भी और अच्छा क्वेश्चन होने वाला है 33 नंबर। चलो ये लो 33 नंबर आ गया, जल्दी से आंसर बताना है क्या होगा। लिखा है लेट द शॉप्स बी ओपेंड। मैंने ये बताया था ये ऑलरेडी पैसिव में है। लेट के साथ अगर बी आ जाए और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो ऑलरेडी पैसिव में है। जब ऑलरेडी पैसिव में है तो वो स्टार्ट किससे होना चाहिए था? वो स्टार्ट वर्ब से होना चाहिए था। यहाँ पे लिखा है 10, ये भी पैसिव में है तो ये खत्म हो गया। हैव द शॉप्स ओपन, ये भी खत्म हो गया। द शॉप्स आर ओपन, ये भी खत्म हो गया। क्या आ जाएगा? ओपन द शॉप्स। क्या आ जाएगा? ओपन द शॉप्स हो जाएगा। अगर ये सजेशन शो करे तो क्या हो सकता था? ये हो सकता था शॉप्स, शॉप्स शुड बी
ओपनड। अगर ये सजेशन शो करता तो आंसर क्या हो जाता, शॉप्स शुड बी ओपनड। क्लियर है, जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। 33 क्वेश्चंस हो चुके हैं, ठीक है। 34 नंबर में चलते हैं। चलो 33 हो गया, अब आते हैं 34th नंबर में। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलो 34 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, दे आर लिफ्टिंग द कार विद अ क्रेन। फिर से सरल क्वेश्चन है, द कार है, आर लिफ्टिंग है, तो फिर से वही चीज, कार सिंगुलर है तो इज बीइंग कर दो। यहाँ पे इज लिफ्टेड है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे वॉज बीइंग है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे हेड है, ये खत्म हो गया। ए क्या आ जाएगा, द कार इज बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन। जल्दी से नोट कर लो, द कार इज बीइंग लिफ्टेड विद अ क्रेन, क्योंकि पैसिव वाइज है, और जब पैसिव वाइज बनाओगे कंटिन्यूअस का तो बीइंग उसमें जरूर आएगा। क्या जरूर आएगा, बीइंग जरूर आएगा, ठीक है। 34th हो गया, अब चलते हैं 35th नंबर में, वो और अच्छा होने वाला है 35th नंबर, ठीक है। चलो ये लो 35th नंबर आ गया, जल्दी से आंसर दो। क्या लिखा है, रजिया सुल्तान रूल्ड ओवर द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया। अब देखो रूल्ड है तो ये तो V2 है, V2 है तो ये तुम्हें पता है पास्ट कौन सा है, पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाइज बनाओगे तो क्या आएगा, वॉज या वर। अब देखो ऑब्जेक्ट क्या, ऑब्जेक्ट लिखा है द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द इंडिया, ये तो सिंगुलर है तो वॉज आना चाहिए था। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया के साथ यहाँ पे हेड है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है, वॉज है, ये हो सकता है। यहाँ पे इज है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे वॉज बीइंग है, कंटिन्यूअस नहीं भैया, इनडेफिनिट है, तो क्या आ जाएगा, द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड ओवर बाई रजिया सुल्तान। क्लियर है। अगर पेपर में आ जा पहली पहली महिला शासक कौन थी भारत की, तो तुम्हें पता है पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी, रजिया सुल्तान। और किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की। ठीक है, कुतुब मीनार तो सुना ही होगा, कुतुब मीनार का काम कंप्लीट किसने कराया था, इल्तुतमिश ने। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भी सुने होंगे। चलो क्लियर है, अगले क्वेश्चन में आते हैं। भैया क्या पूछ, क्या लिखा है, 36 नंबर लिखा, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर। क्या लिखा, अ न्यू सॉन्ग इज बीइंग कंपोज्ड बाय हर। अब देखो इज बीइंग है तो ये कंटिन्यूअस तो है ही, वो कंटिन्यूअस का पैसिव है। जब पैसिव है तो सी सब्जेक्ट बनेगा, सी यहाँ पे है, यहाँ पे है, सारी जगह। अब सी के साथ कंटिन्यूअस में हैज तो आ नहीं सकता, सेकेंड फॉर्म आ नहीं सकती, एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा नंबर, ए नंबर। क्या आ जाएगा, सी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग। ए इज द करेक्ट आंसर। हो क्या आंसर होगा, सी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग। जल्दी से नोट कर लो क्या आंसर होने वाला है, पानी से नहीं, जल्दी से नोट कर लो, सी इज कंपोजिंग अ न्यू सॉन्ग। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं। कितने क्वेश्चंस हो चुके हैं, 36 क्वेश्चंस हो चुके हैं। ऐसे ही आगे चलते रहो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आने वाले हैं। अब चलते हैं 37th नंबर में। 37 नंबर क्या बोल रहा है, चलो 37th नंबर क्या बोल रहा है, 37 नंबर बोल रहा है, ही आस्क्ड मी टू सिंग अ सॉन्ग। जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा, जल्दी से बताओ, ही आस्क्ड मी। तो पहली चीज ये है, आई वॉज आस्क्ड हो सकता था, आई वॉज आस्क्ड यहाँ पे है सी नंबर में, ये देखो यहाँ से स्टार्ट हुआ है। दूसरी चीज, टू सिंग है तो टू बी संग आ सकता था, तो वो आया ही नहीं। मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी 2+V1 हो तो उसका पैसिव ऐसे भी बना सकते हैं, 2+B+V3, तो वो तो आया ही नहीं है। तो अब देखो ही आस्क्ड मी है तो इसका पैसिव बना दो, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो पास्ट इंडेफिनिट का किससे बनेगा, वॉज या वर से। आई बनेगा सब्जेक्ट तो आई वॉज, यहाँ पे आई एम है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आई वॉज बीइंग है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आई हैड बीन है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे देखो क्या
लिखा है, आई वॉज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग, सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, आई वॉज आस्क्ड टू सिंग अ सॉन्ग। जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ, जल्दी से बताओ सबको क्लियर हुआ या नहीं। ठीक है, 37 क्वेश्चन हो चुके हैं, जल्दी से नोट कर लो सब लोग, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ सभी लोग अपनी अपनी। 37 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में। अब चलते हैं 38 नंबर में। थर्टी एथ नंबर तुम्हारे उस पे आ गया है, इम्परेटिव सेंटेंस है। क्या लिखा है, हैंग द वॉशिंग मशीन ऑन द क्लॉथ्स लाइन। मैंने बताया था सबसे पहले क्या आना चाहिए, लेट, और लेट अपने बाद क्या लेता है, ऑब्जेक्ट। क्या आना चाहिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखो लेट प्लस ऑब्जेक्ट ढूंढना है, दूसरी चीज उसके तुरंत बाद क्या आना चाहिए था, बी आना चाहिए था। फिर क्या आना चाहिए, थर्ड फॉर्म। और एक चीज तुम्हें बताऊं, हैंग, हैंग दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक हैंग का मतलब होता है टांगना, जो तुम खूंटी पे टांगते हो। एक हैंग, हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना, फांसी पे लटकाना। अब देखो, जब हैंग का मतलब होता है टांगना तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है हंग, थर्ड फॉर्म होती है हंग। अब जब हैंग का मतलब होता है फांसी पे लटकाना तो सेकंड फॉर्म होती है हैंग, हैंग्ड। और थर्ड फॉर्म भी होती है हैंग्ड, HANGED। जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से नोट करो। अब देखो आना क्या चाहिए था, हंग आना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे फांसी पे लटकाने की तो बात ही नहीं हो रही है, वॉशिंग की बात हो रही, कपड़े की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे हंग है, यहाँ हैंगिंग है, यहाँ पे हैंग्ड है, यहाँ पे हंग है, तो ये दोनों तो खत्म हो गए। अब आया ए नंबर और डी नंबर। अब मैंने बताया था लेट के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, लेट द वॉशिंग हो सकता था, लेट द वॉशिंग टू भी नहीं, लेट द वॉशिंग बी हंग ऑन द क्लॉथ लाइन। तो ए नंबर सही आंसर होगा, टू बी नहीं होगा। क्या नहीं होगा, टू बी नहीं होगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लेट द वॉशिंग बी हंग ऑन द क्लॉथ लाइन। क्लियर हो गया, जल्दी से बताओ सभी का आंसर आया। चलो 38 नंबर हो गया, अब चलते हैं 39 में। 38 हो गया, अब चलते हैं 39 में। नोट करते हुए चलो, पेपर में ऐसा ही आएगा। 39 पे आते हैं, 39 का क्या आंसर होगा ये भी पता होना चाहिए। 39 में क्या, वी हैव लुक्ड एट द प्लान केयरफुली। अब लुक्ड एट है, हैव के साथ, मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव कैसे बनाते हैं, हैज या हैव साथ में बीन। अब देखो हैज या हैव साथ में बीन ढूंढना है। यहाँ पे द प्लान सिंगुलर है, प्लान के साथ क्या आएगा, है जाएगा। यहाँ पे वॉज है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे इज है, इज है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे हैव है, ये खत्म हो गया। एक ही ऑप्शन बचा, कौन सा नंबर, डी नंबर। द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर सही होगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव वाइज कैसे बनता है, हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या आ जाएगा, द प्लान हैज बीन लुक्ड एट केयरफुली। मैंने ये बताया था कि जैसे चॉकलेट मतलब सीखा है डेयरी मिल्क, वैसे ही पैसिव वाइज क्या सीखना है, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। उसी प्रकार से पैसिव वाइज में क्या आएगा, बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 39th क्वेश्चन हो चुका है। अब आते हैं 48th नंबर में। 48th का क्या आंसर होने वाला है, सभी को आंसर देना है इसका। ठीक है, ये आ गया तुम्हारी स्क्रीन पे। क्या लिखा, आर यू ब्लेमिंग मी फॉर रनिंग योर बिजनेस। अब देखो बिजनेस की स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो। ठीक है, एसएससी और एयरफोर्स में हर बार बिजनेस की पूछी जाती है। इस बार एयरफोर्स में फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट आई थी, एसएससी में सीएचएसएल सीजीएल एमटीएस में आई। अब बिजनेस नहीं आता, अब ये आता वेंचर, VENTURE। इसका मतलब भी होता है बिजनेस, या तुम बोल सकते हो ट्रेड। ठीक है, इकोनॉमी तो जानते ही हो सभी लोग। चलो आते हैं क्वेश्चन में। क्या लिखा, आर यू ब्लेमिंग, आर यू ब्लेमिंग मतलब बी प्लस वर्ब आईएनजी। और बी प्लस वर्ब आईएनजी कहाँ पे आता है, कॉन्टिन्यूअस में। और बी को अगर इज एम आर के रूप में लिखें तो कौन सा कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रेजेंट। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव वाइज बनाओगे तो इज एम आर प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी होना चाहिए। और बी में क्या लगा देते हैं, बीइंग कर देते हैं, और पैसिव वाइज की वजह से वर्ब की
थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। अब देखो यहाँ पे क्या है, मी, तो मी आएगा तो एम लेगा, आई एम ये गलत हो गया, हैव आई ये गलत हो गया, एक तो या तो ये होगा या तो ये, ठीक है। अब देखो मैंने बताया था कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। यहाँ पे देखो क्या लिखा, आईएनजी फॉर्म, ये गलत हो गया। अगर आईएनजी फॉर्म आएगा तो बी में आएगा, बी का आईएनजी बना दो बीइंग। क्यों आएगा, क्योंकि कंटीन्यूअस को क्वालिफाई करने के लिए हमेशा हमें क्या चाहिए होती है, थर्ड फॉर्म चाहिए होती है। तो क्या आंसर आएगा, एम आई बीइंग ब्लेम्ड फॉर रनिंग योर बिजनेस। क्लियर हो गया। 40 क्वेश्चंस हो चुके हैं, जल्दी से बताओ सबको ये क्लियर हुआ या नहीं। चल 41 नंबर में चलते हैं, और अच्छा क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन क्या लिखा है, वी विल कंसीडर योर एप्लीकेशन फेवरेबली फॉर द वैकेंसी। विल है ना, तो विल है तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाओगे, विल बी से बनाओगे। किससे बनाओगे, विल बी। अब देखो विल बी कहाँ पे है, विल बी यहाँ भी है, विल बी यहाँ भी है, यहाँ पे इज है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे है जो, ये खत्म हो गया। आइदर ए और बी, दो बचे। अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, योर एप्लीकेशन। यहाँ पे क्या है, योर वैकेंसी, ये खत्म हो गया, ए इज द करेक्ट आंसर। क्या आ जाएगा, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर्ड फेवरेबली फॉर द वैकेंसी। क्लियर हो गया। जल्दी से बताओ सबको ये क्लियर हो गया, 41st नंबर क्लियर हो गया, ठीक है। क्या आ जाएगा, योर एप्लीकेशन विल बी कंसीडर फेवरेबली फॉर द वैकेंसी। अब चलते हैं 42nd नंबर पे, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अगर तुमसे कोई पूछे हाउ मैनी और हाउ मच में क्या अंतर होता है, तो क्या आंसर होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ मैनी एंड हाउ मच। जल्दी से बताओ क्या होगा जी। देखो होता क्या है, अभी मैंने बताया था, मच और मैनी में क्या अंतर होता है। मच और मैनी जब एडजेक्टिव होते हैं, क्या होते हैं, एडजेक्टिव, तो दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है बहुत, ठीक है, दोनों का मतलब होता है बहुत, ठीक है। अब अंतर ये होता है, मच के बाद जो नाउन आता है वो नाउन हमेशा अनकाउंटेबल, इसको सिंगुलर नहीं बोल सकते, क्या बोलोगे, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल वो होते हैं जिनका प्लूरल बनाया ही नहीं जा सकता। तो मच के साथ वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर, ये अभी मैंने बताया था, ठीक है। और मैनी के साथ वर्ब कैसी आती है, मैनी के साथ जो नाउन आएगा हमेशा कब क्या आता है, प्लूरल। एक केस में मैनी के साथ सिंगुलर नाउन आता है, कब आता है, जब मैनी आ या मैनी एन हो जाता है। और वर्ब कैसी आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी प्लूरल, पहली चीज ये, ठीक है। ये चीज तो सबको पता है, बचपन से सीख रहे हो। जो नहीं पता वो अब मैं बताता हूँ, क्या मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखो मच, मच, मच और वेरी, अब किसके रूप में मैं बता रहा हूं, ये एडवर्ब के रूप में, किसके रूप में बता रहा हूं, एडवर्ब। अभी भी इसका मतलब क्या है, बहुत। अभी मच और मैनी एडजेक्टिव था, अब मैंने मैनी को रिप्लेस कर दिया किससे, वेरी से, ये क्या बन गया, एडवर्ब। अब जब मच और वेरी एडवर्ब बनते हैं तो पहली चीज ये होती है कि मच के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, मच के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जिसे तुम क्या बोलते हो, पास्ट पार्टिसिपल। क्या बोलते हो, पास्ट पार्टिसिपल। वेरी के साथ क्या आता है, वेरी के साथ आता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जिसे तुम क्या बोलते हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हो गया। क्या बोल सकते हो, मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग, बोल सकते हो या नहीं, ठीक है। मच इंटरेस्टेड, वेरी इंटरेस्टिंग, पहली चीज ये, जल्दी से नोट कर लो, फिर दूसरी चीज बताते हैं, ठीक है। जल्दी से नोट करो, फिर दूसरी चीज। अब देखो दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज ये है, मच के साथ अगर एडजेक्टिव आएगा, क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो कौन से डिग्री का आएगा, वो कंपैरेटिव डिग्री का आएगा। और वेरी के साथ अगर एडजेक्टिव आएगा, तो वेरी के साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो कैसा आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। मच के साथ जो एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री का, और वेरी के साथ जो एडजेक्टिव आएगा कौन से डिग्री का आएगा, पॉजिटिव डिग्री का। और सुपरलेटिव में दोनों आ सकते हैं, सुपरलेटिव में क्या आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं, ठीक है। तो मच के साथ क्या बोल सकते हो, मच बेटर, और वेरी के साथ क्या बोल सकते हो, वेरी गुड। मच हॉटर और वेरी हॉट। क्लियर हो गया। अब देखो एक चीज और,
एक चीज और, मैंने बताया कि सुपरलेटिव में दोनों आ सकते हैं, लेकिन अंतर क्या है? जब वेरी आता है सुपरलेटिव में, तो वेरी से पहले क्या आता है? आर्टिकल द, फिर क्या आता है? सुपरलेटिव डिग्री, मतलब एसडी। एसडी मतलब सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन जब मच आता है तो मच पहले आ जाता है, आर्टिकल द बाद में आता है, और एसडी बाद फिर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? द वेरी बेस्ट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? मच द बेस्ट। यही अंतर है, जल्दी से नोट कर लो। कम से कम एक या दो क्वेश्चंस जरूर आएंगे तुम्हारे सीजीएल के एग्जाम में। ठीक है, जल्दी से नोट करते हुए चलो, अब आते हैं पैसिव वॉइस में। किसमें आते हैं? पैसिव वॉइस में। क्या लिखा है? हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू ड्रिंक डेली? अब देखो क्या आंसर होने वाला है, क्या पीते हो? हाउ मैनी ग्लासेस ऑफ वाटर डू यू, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यू बन गया। क्या बन गया? यू। अब बताओ क्या आंसर होगा? यू ऑब्जेक्ट होगा या और कुछ होगा? जल्दी से बताओ। हाउ मैनी ग्लासेज ऑफ वाटर हैव बीन ड्रंक्ड बाय यू। अब देखो डू क्या था? डू तो हेल्पिंग वर्ब था। ऑब्जेक्ट क्या बन गया? यू। ऑब्जेक्ट कहां पे आएगा? बाय यू। बाय यू, सब में बाय यू है। अब देखो क्या है? डू यू ड्रिंक, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आना चाहिए था। हाउ मच है तो क्या आएगा? जल्दी से बता। अच्छा, हाउ मैनी है, हाउ मैनी है तो क्या आएगा? आर आएगा। अब हाउ मैनी के साथ आर कहाँ पे? यहाँ पे हैव है, ये खत्म हो गया। यहाँ पे आर है और यहाँ पे आर है, यहाँ पे इज है, ये खत्म हो गया। आइदर बी और डी, या तो बी होगा और डी होगा। अब देखो ड्रिंक की बात करें, ड्रिंक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ड्रैंक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? ड्रंक। और पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? बी प्लस थर्ड फॉर्म। बी तो आ गया, ड्रंक, तो कौन सा ऑप्शन हो गया? डी इज द करेक्ट आंसर। 42 का कौन सा हो गया? डी सही आंसर हो गया। ठीक है, जल्दी से बताओ। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं आज की क्लास में। सभी लोग बताइए समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस कराए जाएंगे। 20 क्वेश्चंस हो चुके हैं और मैं 30 क्वेश्चंस की पीडीएफ तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, यूसी लाइव के टेलीग्राम ग्रुप में। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, और जिसको प्रेपोजिशन पढ़ना है तो मैम के चैनल में इंग्लिश विद रानी मैम में मैंने प्रेपोजिशन पढ़ाया है, तो जाके देख सकते हो। पेपर में काफी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तब तक के लिए सबको बाय बाय। जय हिंद।